बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ रूल्स। ये टू रूल्स हैं, किरचॉफ के टू रूल्स हैं जो सर्किट एनालिसिस में काम आते हैं। कम्प्लेक्स सर्किट को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा हेल्प आउट करते हैं। इससे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास था ओम्स लॉ और एक था पैरेलल सीरीज़ कम्बिनेशंस को हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। 3 रेजिस्टेंस या 4 मोर सीरीज़ में लगी हुई हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं और पैरेलल का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं और ओम लॉ से हम जो है वोल्टेज वगैरह फाइंड करते हैं। ये सिंपल सर्किट के लिए ओम लॉ सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन। सिंपल सर्किट क्या होता है कि ना एक सेल है, उसके साथ एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो रेजिस्टेंस को तो हम सीरीज़ पैरेलल से कर लेंगे और सेल से वोल्टेज होगी तो वो ओम लॉ अप्लाई करके V = IR होता है। ओम लॉ V = IR अप्लाई करके हम उसमें प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जैसे ये देखें, ये 2 सेल लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसमें अब ओम लॉ से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसके करंट थ्रू दी ईच कंपोनेंट E1 R1 वगैरह E2 R2 से फाइंड करना, ये हम ओम लॉ की लिमिट से आगे, ओम लॉ से आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए किरचॉफ रूल्स हैं, किरचॉफ लॉज हैं, के रूल्स हैं। तो ये पहला रूल है, फर्स्ट रूल। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल currents passing through a point in the circuit is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेरी मैंने लिया है कि कोई सर्किट में पॉइंट है, इससे जो टोटल करंट पास हो रहा है, नेट करंट, वो 0 है। लेट के इधर से कोई करंट आ रहा है I1, इस पॉइंट पे आ रहा है I2, इधर से लीव करंट कर रहा है I3, इधर से जो कर रहा है I4, उधर से I4, ये I3 लीव कर रहा है। तो नेट करंट यानी ये वाला करंट, फॉर एग्जांपल ये 5 एम्पेयर है, ये 4 एम्पेयर है, तो 9 एम्पेयर एंटरिंग टू दिस पॉइंट, 9 इज़ लीविंग। जितना इन हुआ इस पॉइंट पे करंट, उतना करंट आउट हो रहा है। तो ये 9 है, हो सकता है ये इधर जो है ये 3 हो जाए, इधर 6 हो जाए, तो इसका जो नेट करंट है वो 0 है। इसमें एक कन्वेंशन ये है, जो करंट इन टू द पॉइंट है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और करंट कमिंग आउट जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। इस सिलसिले में I1 I2 ये प्लस साइन के साथ, I3 माइनस साइन के साथ, I4 माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाएं तो I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4। तो करंट एंटरिंग इन टू द पॉइंट इज़ इक्वल टू करंट लीविंग आउट द पॉइंट। तो जितना करंट इन हुआ उतना आउट हो गया, यानी नेट करंट का जो सम है, यहाँ से भी देख रहा है कि ये नेट करंट सब का सम जो है वो 0 है। डेल्टा I बिकम्स 0। जितना करंट इन हुआ उस पॉइंट से उतना ही लीव कर गया, तो इस पे नेट करंट क्या हुआ, 0 हो गया। ये किरचॉफ फर्स्ट रूल है और इसकी प्रॉपर्टी खूबी क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये डिनोट करता है, मैनिफेस्टेशन है। दिस इज रूल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व है, यानी चार्ज करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना चार्ज फ्लो करके इस पॉइंट पे आया उतना आउट हो गया, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज एंटरिंग इनटू द पॉइंट, मतलब करंट जितना चार्ज एंटर हो उतना ही लीव कर गया, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। तो ये फर्स्ट रूल जो है किरचॉफ फर्स्ट रूल, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आ जाएं जी सेकेंड रूल पे। उसके लिए हमें ये कम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें E1 एक सेल लगा हुआ है, एक E2 है, R1 है, R2 है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0।
जब ये कम्प्लेक्स सर्किट से करंट पास करेगा, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पास करेगा, तो सर्किट के हर कंपोनेंट में उसकी वोल्टेज चेंज होगी, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज गेन करेगा। तो उसका नेट जो वोल्टेज चेंज आ रही है या बढ़ रही है या कम हो रही है, नेट जो होगा वो सारे कंपोनेंट से जब करंट फ्लो करेगी यानी चार्ज फ्लो करेगा, तो नेट अलजेब्रिक सम डेल्टा वी इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ऊपर भी मैंने लिखा है, यहाँ पे भी लिख दो, सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अब ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करना होता है। तो लेट कर लेते हैं कि E1 की EMF ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है E2 से। तो करंट यहाँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें। करंट का मतलब चार्ज, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो वो वर्क डन ऑन चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्क डन ऑन चार्ज होता है दैट इज़ V/Q होता है, या V जो होता है वर्क इनटू Q होता है। पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में W/Q होता है, और जो वर्क होता है चार्ज पे V/Q होता है। ये मैं पहले उल्टा लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक। अब देखें कि हमारे पास लेट के डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सर्किट में फ़्लो कर रहा है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, बैटरी E1 के नेगेटिव टर्मिनल से ये चार्ज गया पॉजिटिव पे, पॉजिटिव की तरफ जब चार्ज जाता है ना पॉजिटिव टर्मिनल से, उसकी एनर्जी गेन होती है, गेन का मतलब उसकी एनर्जी प्लस होती है। ये वोल्टेज इनटू चार्ज, वोल्टेज इनटू चार्ज, ये जब उसने बैटरी E1 को ट्रैवल किया है नेगेटिव से पॉजिटिव तो उसकी एनर्जी प्लस हुई है। अब चार्ज आता है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में जब चार्ज आएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। ज़ाहिर रेजिस्टेंस चार्ज की मोशन को अपोज कर रही है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रही है, तो वहाँ पे एनर्जी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होता है, ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR। अगर इस सर्किट में करंट I है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस IR है। अब चार्ज आया, चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जा रहा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, ये रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, तो माइनस IR1 इंटू डेल्टा Q, ठीक है। ये V है, IR1 V है और ये Q डेल्टा Q है। और जब ये अगले कंपोनेंट सर्किट की तरफ आया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ जाते हुए टुवर्ड नेगेटिव इधर जाता है, वो साइन आता है एनर्जी के साथ, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी E2 डेल्टा Q। और फिर रेजिस्टेंस में फिर इसका पोटेंशियल जो है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है, चार्ज की एनर्जी कम होगी यानी नेगेटिव होगी। IR2 डेल्टा Q इज़ इक्वल टू 0। 0 क्यों ने मैंने लिखा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि चार्ज स्टार्ट में यहाँ से चला था तो उसकी एनर्जी 0 थी। इट हैज़ ट्रेवल्ड होल पाथ, दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो उसकी एनर्जी 0 होनी चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कहीं उससे गेन नहीं की, कहीं लॉस नहीं की, चेंज हुई है, कहीं एनर्जी इधर बढ़ी है, इन तीनों कंपोनेंट में कम हुई है, लेकिन नेट गेन लॉस एनर्जी में नहीं है। नेट एनर्जी वो कांस्टेंट रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि चार्ज की स्टार्ट में एनर्जी 0 है, सारा पाथ ट्रैवल करने के बाद जहाँ आएगा तो उसकी 0 है, तो इसलिए इसको 0 की इक्वल कर दिया। इस सारी इक्वेशन में डेल्टा Q टेकन कॉमन, यहाँ डेल्टा Q कॉमन लिया, E1 माइनस I1 R1 माइनस E2 माइनस I2 R2। अब इस इक्वेशन में देखें डेल्टा Q तो 0 हो नहीं सकता, या ये टर्म 0 है, ये 0 है, ये सारी टर्म 0 है, या डेल्टा Q 0 है। चार्ज तो 0 नहीं होता, करंट अगर सर्किट में चल रहा है तो चार्ज तो 0 नहीं,
तो ये टर्म ज़ीरो। अब इस टर्म का मतलब है पोटेंशियल ऑफ बैटरी E1, और ये -I1R1 ये पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस का है जब इससे चार्ज पास करता है, और -E2 ये पोटेंशियल इसका E2 का है, और ये पोटेंशियल R2 का है नेगेटिव। तो देख रहे हैं कि सारे पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो हो गए। इसका मतलब समेशन डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल इन सर्किट क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। और ये लॉ क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फर्स्ट लॉ जो इंडिकेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।